स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, विटेकर ने जितना भी लिविंग थिंग्स हैं वर्ल्ड में उनको 5 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जो मोनेरा है उसमें सभी प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म को रखा गया। बाकी ये चारों हैं, इसमें कौन से आते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक, तो प्रो का मतलब होता है एंशिएंट या पुराना या कम विकसित, जबकि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मीन्स ऐसे सेल्स जिनमें कम विकसित न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है वो कौन से सेल्स होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इसके एग्जाम्पल जैसे हम कहें बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, ये सब मोनेरा में आते हैं। उसके बाद हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में सेल तो यूकैरियोटिक होती हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन ये मोनेरा से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनका न्यूक्लियस क्या है? वेल डेवलप्ड है। यूकैरियोटिक मतलब यू का मतलब होता है वेल डेवलप और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। जैसे इसमें हम कहें प्रोटोजोआ के मेंबर्स आते हैं। उसके बाद फंजाई, कवक। तो कवक जो होते हैं वो ना तो हम कह सकते प्लांट है ना एनिमल, क्योंकि प्लांट्स में इनकी स्टडी मोस्टली हम प्लांट्स के साथ करते हैं, प्लांट्स में ही करते हैं, लेकिन ये प्लांट्स से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एक तो ये एक्लोरोफिलस होते हैं, मतलब इनमें जो क्लोरोफिल वर्णक होता है वो नहीं होता, और साथ ही इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? काइटिन से बनी होती है। जबकि प्लांट्स की बात करें हम, ग्रीन प्लांट्स की, तो उनमें जो सेल के बाहर सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और इनमें क्लोरोफिल नहीं होने से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और वो हेट्रोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इसमें जैसे मशरूम है, टोडस्टूल्स है, ये सब आते हैं। उसके बाद देखें हम प्लांटी, तो प्लांटी के लिए हमने अभी कहा कि इनकी एक तो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और ये ग्रीन प्लांट्स हैं तो इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की सहायता से अपना फूड स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। एनिमल्स की बात करें तो ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं और इनमें सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, और ये यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। अब हमें क्योंकि बॉटनी पढ़ रहे हैं तो बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स पढ़ेंगे हम, साथ ही फंजाई को भी उसी में पढ़ते हैं, थैलोफाइटा जो डिवीजन है उसी में, तो हम पढ़ेंगे इसमें बॉटनी में प्लांट्स एंड फंजाई, और साथ ही हम क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ेंगे इसी में, तो उसमें मोनेरा जो है उनको भी पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के भी कुछ सदस्यों को पढ़ेंगे। तो अभी उसके बाद आपको पता है कि जो A.W. आइक्लर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फाइलोजेनी प्रिंसिपल के बेसिस पे जो प्लांट किंगडम है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो दोनों समूह, एक क्रिप्टोगेमी और दूसरा फेनेरोगेमी। उन्होंने कहा जिनमें फ्लावर नहीं होते जिन प्लांट्स में उनको क्रिप्टोगेमी कहते हैं, और दूसरे क्या हो गए हैं? फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी को उन्होंने 3 डिवीजन में डिवाइड किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जबकि फेनेरोगेमी जो समूह है उसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया, एक जिम्नोस्पर्मी और दूसरा एंजियोस्पर्मी। अब ये सबसे पहले कौन सा है? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में इसके हम कैरेक्टर्स देखें, थैलोफाइटा में कौन से प्लांट्स आते हैं, कौन से मेंबर्स आते हैं, तो हमने कहा इसमें 2
वर्ग बना दिए उन्होंने, एक एल्गी और दूसरा फंजाई, थैलोफाइटा के सदस्यों में। अब थैलोफाइटा क्यों बोला? थैलो का मतलब है थैलस और फाइटा मतलब होता है प्लांट। ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर थैलस होती है, मतलब थैलेनुमा होती है, या फिर यूं कहें इनकी बॉडी है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ना रूट होती है, ना स्टेम होता है, ना लीव्स होती हैं। तो ऐसे जो सदस्य हैं वो किस में आते हैं? थैलोफाइटा में हैं। प्लांट्स, ये एल्गी क्या है, प्लांट्स में ही आते हैं, लेकिन सबसे कम विकसित प्लांट्स हम इन्हें कह सकते हैं, जड़ तना पत्तियों में इनका शरीर विभेदित नहीं होने की वजह से। दूसरी चीज़, इनमें जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम की बात करें तो वो इसमें क्या होता है, जाइलम फ्लोएम इसमें एब्सेंट होते हैं। और साथ ही इनके जो सेक्स ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। लेकिन कुछ जो सदस्य हैं, जैसे फियोफाइसी की बात करें, हम भूरे सेवालों की बात करें, तो उनमें ये सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं। लेकिन उस कंडीशन में इन सेक्स ऑर्गन्स के चारों ओर स्टेराइल सेल्स का जो जैकेट होता है वो नहीं पाया जाता, वरना इनके बाहर क्या पाया जाता है, स्टेराइल सेल्स का जैकेट पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो थैलोफाइटा के सदस्य हैं उनमें जाइगोट उसी स्त्री जनांग के अंदर रहते हुए कभी भी मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो नहीं बनाता, क्योंकि इसमें जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है। जाइगोट जो होता है 2n होता है, 2 गैमेट्स के बनने से क्या बनता है, 2n जाइगोट, और उस जाइगोट में वापस मियोसिस होकर क्या बन जाता है, n बन जाता है। गेमेटोफाइटिक जनरेशन यहाँ वापस स्टार्ट हो जाती है। अब हमने कहा कि ये एल्गी हैं इसमें पहले सदस्य, दूसरे क्या है, दूसरा वर्ग फंजाई। साथ ही एल्गी और फंजाई इन दोनों का जो सहजीवन होता है, सिम्बायोसिस होता है, उसको कहते हैं लाइकेन। तो लाइकेन भी किस में आएंगे, थैलोफाइटा में, क्योंकि लाइकेन क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई का सहजीवन है, मतलब ये दोनों साथ साथ रहकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये फंजाई का जो पार्ट होता है वो खनिज लवण वगैरह नीचे से एब्जॉर्ब करके किसको देगा, एल्गी को बदले में, क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल पिगमेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस की सहायता से फूड बना के इसको वापस देगा। तो दोनों को क्या हो रहा है, इसमें फायदा हो रहा है। तो इसमें और क्या आएंगे, लाइकेन। दूसरी बात, हम फंजाई की बात करें तो फंजाई कैसे होते हैं, हमने कहा एक्लोरोफिलस होते हैं और हेट्रोट्रोपिक होते हैं। इनकी बॉडी है वो भी क्या है, थैलस नुमा है, थैले जैसे आकृति की होती है। इनकी बॉडी नलिकाकार ऐसे कवक तंतुओं से मिलके बनी होती है। इन तंतुओं को बोलते हैं हाइफी, और ये बहुत सारे हाइफी हैं आपस में एक साथ मिलकर के एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं कवक जाल या माइसीलियम। तो हाइफी मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, माइसीलियम का। ये जो हाइफी होते हैं वो ब्रांच्ड हो सकते हैं, ज़्यादातर ब्रांच्ड होते हैं, कभी कभी एसेप्टेड भी होते हैं और सेप्टेड भी हो सकते हैं। और इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो ये हुआ पहला थैलोफाइटा। उसके बाद ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के जो सदस्य हैं इनको हम कह सकते हैं ये पहले एम्ब्रियोफाइट्स हैं, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो उसमें भी बन रहा है लेकिन उसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो जाता है। ये इसके सदस्य भी हम कह सकते हैं जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होती इनकी बॉडी भी, लेकिन
इनमें इसके जो ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मोसेज में डिवाइड करते हैं। तो जो मोसेज के सदस्य होते हैं, मोसेज जो होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत हल्की हल्की लीव्स दिखाई देने लग जाती हैं। और इनके सदस्यों में हमने कहा रूट्स तो नहीं होती, लेकिन मूल नहीं होती, लेकिन मूल जैसा आभास होने वाली कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं नीचे, जिन्हें कहते हैं मूलाभास। मूल के जैसा आभास होने वाले, अर्थात कह सकते हैं राइजोइड्स पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा के सदस्य में। तो ये और इनमें भी वेस्क्यूलर बंडल या वाटर कंडक्टिंग सिस्टम जाइलम नहीं होता, ना फ्लोएम होता है इनमें ब्रायोफाइटा के सदस्य में। फिर बात करें टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइट्स इनसे थोड़े और डेवलप हैं। ये इसी आधार पे इनको वर्गीकृत किया है, सबसे कम डेवलप है, उसके बाद ब्रायोफाइटा उनसे थोड़े ज़्यादा, और टेरिडोफाइटा उनसे ज़्यादा डेवलप हैं। टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे क्रिप्टोगेम्स हैं जिनमें वेस्क्यूलर बंडल का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब जाइलम और फ्लोएम बने हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स कौन है, क्योंकि इनमें तो वेस्क्यूलर बंडल पाए ही जाते हैं फेनरोगेमी में तो, लेकिन पहले क्रिप्टोगेमी हैं जिनमें वेस्क्यूलर बंडल भी पाया जाता है। लेकिन इनका जो वेस्क्यूलर बंडल है उसमें जाइलम में हम कहते हैं वेसल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं, क्योंकि जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। कौन कौन से जाइलम के कंपोनेंट? वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो इनमें से 3 तो होते हैं, लेकिन वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ऐसे ही फ्लोएम की बात करें तो उसके चारों कंपोनेंट जो होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा, तो उनमें से उसमें भी सीव ट्यूब है वो एब्सेंट होती हैं। तो इस प्रकार से थोड़े कम डेवलप वेस्कुलर बंडल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेवलप हो गए हैं। और इनकी बॉडी है वो जड़ तनाव पत्तियों में विभेदित हो जाती है। साथ ही टेरिडोफाइटा के सदस्य भी, हमने कहा ये जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइटा, इनको हम कहते हैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब ये क्या जल में भी रह सकते हैं, स्थल पे भी रह सकते हैं। एम्फीबिया का मतलब होता है जो दोनों जगह विचरण कर सके, रह सके। टेरिडोफाइटा के सदस्य भी, इनको बोलते हैं हम रेप्टिलिया प्लांट किंगडम का। मतलब ये स्थल पे रहते हैं और लेकिन फिर भी इनको रिप्रोडक्शन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ऐसा ही ब्रायोफाइटा में भी जो स्थल पे रहते हैं उनको भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। एक बात और, इनमें जो सदस्य होते हैं इनको कहते हैं स्पोर बियरिंग है, इनमें स्पोर्स बनते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ टेरिडोफाइटा में लास्ट में सीड हैबिट का फॉर्मेशन होने लगता है। वास्तव में सीड यहाँ नहीं बनते, लेकिन सीड हैबिट की शुरुआत यहाँ हो जाती है। तो ये हुआ क्रिप्टोगेमी। उसके बाद बात करें फेनेरोगेमी की। फेनेरोगेमी में 2 डिवीजन है, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी है ये नेकेड सीड, जिम्नोस प्लस स्पर्मी, मतलब जिम्नोस का मतलब है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड हैं वो नेकेड होते हैं, क्योंकि हमें पता है जो ओवरी होती है उसके अंदर क्या होता है ओव्यूल, और उसके बाहर ओवरी। तो ये ओव्यूल जो है, बीजांड जो है, निषेचन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। बीजांड है बीज में और ओवरी है वो फ्रूट में। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये ओवरी है वो नहीं होती, ये फ्रूट वॉल नहीं होती, इसमें सिर्फ क्या होता है सीड, और ये नेकेड सीड होता है। उसके बाद लास्ट है सबसे वेल डेवलप्ड जो डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्मी, फ्लावरिंग प्लांट। इसमें 2 क्लासेज हैं, एक मोनोकोटिलिडनी और दूसरा डाइकोटिलिडनी। वैसे मोनोकोटिलिडनी है वो ज़्यादा डेवलप होती है बजाय कि
डाइकोटिलिडनी के। अब मोनोकोटिलिडनी वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड में एक मोनो मतलब एक, कोटिलिडन मतलब कोटिलिडन, एक कोटिलिडन होता है, एक बीजपत्र होता है वो एक बीजपत्री, और जिसमें 2 बीजपत्री होते हैं वो डाइकोटिलिडनी या फिर द्विबीजपत्री होते हैं। जैसे मोनोकोट का एग्जाम्पल देखें तो हम कहते हैं सीरियल्स में ज़्यादातर जो ग्रासेज हैं, वीट है, मेज है, ये सब मोनोकोट में आते हैं। डाइकोट में जैसे पल्सेज में चना है, तो ये किस में आएगा? डाइकोट में। तो ये था प्लांट किंगडम। अब हमें हमारे सिलेबस में इन सब को पढ़ना है। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट ईयर में आपके जिम्नोस्पर्म तक सिलेबस है, एंजियोस्पर्म आपके सेकेंड ईयर में है। तो आपको अपने सिलेबस में ये 4 डिवीजन पढ़ने हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। इसके साथ हमें और क्या पढ़ना है? माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, प्लांट पैथोलॉजी पढ़नी है और पेलियोबोटनी पढ़नी है। ये है आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस।